नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग 11 मार्च 2026 का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। उससे पहले 10 मार्च के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो 10 मार्च को पहला प्रश्न पूछा गया था, टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? हमारे भारत ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड को हरा करके। अगला प्रश्न था, विश्व में पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी देने वाला देश कौन बना? उत्तर हो जाएगा जापान। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज हाल ही में कहाँ हुई है? उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, भारत के इंटरनेशनल सर्विस सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड का संबंध किससे है? तो श्रीलंका देश से है। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया कर्नाटक के द्वारा। सातवां प्रश्न, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कार्बी आंगलोंग अदरक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया गया, निर्यात किया गया? तो ये असम का है कार्बी आंगलोंग अदरक। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों पर किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के संस्थान जीका के साथ। नौवां प्रश्न था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? उत्तर बी 176वां स्थापना दिवस। ये था साथियों 10 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 11 मार्च के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में लामितीय अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो उत्तर हो जाएगा सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के मध्य द्विवार्षिक एक सैन्य अभ्यास है और यह हुआ है साथियों, इसका आयोजन हुआ है सेशेल्स देश में ही। देखिएगा, भारत और सेशेल्स के मध्य होता है लामितीय सैन्य अभ्यास, 2026 में हुआ है, 11वां संस्करण है। सेशेल्स में इसका आयोजन हुआ है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। तीनों सेनाओं द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, यानी ये तीनों ट्राई सर्विस हमारी जो तीनों सेना है, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं लामितीय अभ्यास में। और कितने वर्ष पे होता है? हर 2 साल पे इसका आयोजन होता है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साथियों, लक्षद्वीप में भी कवारत्ती में भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसे ओटीईसी शॉर्टकट में कहा जाता है, उसी पर आधारित एक एकीकृत प्लांट है लक्षद्वीप के कवारत्ती में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हमारे देश का है, उसी के तहत कार्य करने वाली एनआईओटी है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, गहरे समुद्र में ठंडे पानी और गर्म पानी के सतह के तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली और पीने योग्य पानी का निर्माण किया जाएगा। यानी कि गहरे समुद्र में ठंडा पानी और गर्म पानी का जो सतह होता है, सूर्य के प्रकाश से जो सतह वाला गर्म पानी है, उन दोनों का प्रयोग करके दो चीज होगा, क्या? बिजली पैदा किया जाएगा और पीने योग्य पानी पैदा किया जाएगा साथियों। देखिए क्या होगा, इसमें पहले तो वाष्पीकरण कराया जाएगा गर्म पानी का, उसके बाद बिजली उत्पादन होगा और बिजली उत्पादन के बाद संघनन कराया जाएगा और फिर उसका रिसाइकिल कराया जाएगा। ऐसे चक्रण यह चलेगा। भारत का पहला ओसन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईसी आधारित एकीकृत प्लांट यह स्थापित होगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप साथियों प्रवाल भित्ति वाला हमारे भारत का एक द्वीपों का समूह है, जो एक केंद्र शासित प्रांत भी है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में शिकागो एल्यूमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? उत्तर हो जाएगा के बी सुब्रमण्यम साहब। के बी सुब्रमण्यम हमारे पहले ऐसे भारतीय हो गए जिन्हें अमेरिका का शिकागो एल्यूमनाई अवार्ड प्रदान किया गया है। अमेरिका स्थित शिकागो एल्यूमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री के बी सुब्रमण्यम साहब। चौथा प्रश्न, हाल ही में आईबीएम ने अपना संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तर बंगलुरु। बंगलुरु में एक संगम नाम का इनोवेशन सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। कौन करेगा? आईबीएम। देखिएगा, संगम नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर होगा, यानी कि विनिर्माण का साथियों एक नवाचार केंद्र होगा।
कहाँ पर? बंगलुरु में। कौन करेगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको शुरू करेगा। क्या होगा इसमें? तो एआई जो कंपनियां होती हैं, वह सभी कंपनियां एक साथ मिल करके सुरक्षित, आधुनिक और आईटी सिस्टम बनाने का परीक्षण करेंगी और उसका एक्सप्लोरेशन करके विस्तार करेंगी। आईबीएम का स्ट्रेटेजी के आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का संक्षेप रूप है, जिसका दूसरा नाम है बिग ब्लू। बिग ब्लू भी इसका अन्य नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, जिसका गठन होता है, स्थापना होता है 1911 में। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है अरविंद कृष्णा जी। अभी हाल ही में आईबीएम ने नासा के साथ मिलकर के सूर्य नामक एक एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो सूर्य पर होने वाले जो तूफान होते हैं उसी का भविष्यवाणी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? बैन लगा दिया है। पहले तो हमने पढ़ा कि कर्नाटक, आज पढ़ रहे हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है। और कल के करंट अफेयर में, लास्ट टाइम के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, कर्नाटक राज्य ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक 16 वर्ष और आंध्र प्रदेश 13 वर्ष, इससे भी 3 साल कम। तो कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश। और बाकी दुनिया में बाकी देखा जाए तो इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर और सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है। स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगा दिया है बैन। और फ्रांस 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर, और न्यूजीलैंड 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर, और ऑस्ट्रेलिया 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया। और ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है। हमारे भारत में आंध्र प्रदेश 13 वर्ष और कर्नाटक 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का अगर देखा जाए तो ये है सच। अभी हाल ही में मोहताज खामनेई जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं, इनके दूसरे पुत्र हैं, इनको ईरान का सुप्रीमो नियुक्त कर दिया गया। ईरान का सर्वोच्च नेता को ईरान का सुप्रीमो कहा जाता है। अभी न्यूज में आपने देखा, करंट में हमने पढ़ा कि ईरान के जो सुप्रीमो थे अयतुल्ला अली खामनेई, इनको इनको अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सेना ने इनको मार दिया साथियों। उसके बाद सर्वोच्च नेता जो कार्यकारी सर्वोच्च नेता है, इनको नियुक्त किया गया था अलातुल्ला अली रजा अस्फी। अताउल्ला नहीं है, अलातुल्ला अली रजा अस्फी, इनको अंतरिम या कार्यवाहक सुप्रीमो चुना गया था। और परमानेंट सुप्रीमो ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया मोहताज खामनेई को। इधर साथियों इजराइल ईरान जो संघर्ष हो रहा है, इजराइल अमेरिका और ईरान संघर्ष हो रहा है, उसी बीच बहुत सारे ऑपरेशन चर्चा में रहे हैं। यहाँ से हमें उम्मीद है एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा एग्जाम में, देखिएगा। ऑपरेशन लायंस रोर ऑपरेशन लायनस रोर या लायंस रोर इसराइल ने ईरान पर हमला किया, वो ऑपरेशन था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया था, उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। ऑपरेशन फतह एक खैबर ईरान ने बदला लेने के लिए जो चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन फतह एक खैबर। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया हमारे भारत के द्वारा, भारत सरकार ने ईरान में जो फंसे लोग थे उनको भारत वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस था, ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, इससे पहले का है, ईरान ने इजराइल पर हमला किया। और उससे भी पहले ऑपरेशन राइजिंग लॉयन था, जो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसे नष्ट किया था। और ऐसे ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी चलाया था, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसे नष्ट किया था। अगला प्रश्न, 1965 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए केजी जॉर्ज को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? केजी जॉर्ज चर्चा में रहे, केजी जॉर्ज ये साथियों केरल राज्य के हैं। केरल राज्य के 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। और उसी 1965 में साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। और उसी के नायक रहे 1965 के एक हमारे आर्मी के जवान रहे केजी जॉर्ज साहब। इनको अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया है। वीर चक्र प्राप्तकर्ता केजी जॉर्ज का संबंध किस राज्य से है पूछा जाए तो केरल उत्तर करिएगा।
किस युद्ध के नायक हैं? 1965 युद्ध के। 1965 में हमारे भारत का किससे युद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान से टोटल कितने युद्ध हुए हैं भारत के? तो 4 युद्ध हुए हैं। कौन-कौन से हुए हैं? तो 1947 में आजादी के जस्ट बाद, और 1965 में दूसरा युद्ध, और 1971 में तीसरा युद्ध, और 1999 करगिल का युद्ध। 4 युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, 4 युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम नृत्य का संबंध किससे है? लेजिम नृत्य, इसका संबंध है महाराष्ट्र में डोंबिवली से। महाराष्ट्र में डोंबिवली में एक रिकॉर्ड उत्सव मनाया गया, नृत्य मनाया गया। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के मौके पर अवसर पर महाराष्ट्र के डोंबिवली में सावला राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। सावला राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डोंबिवली महाराष्ट्र में 9111 यानी 9111 महिलाओं और छात्राओं ने एक साथ लेजिम नृत्य करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो लेजिम महाराष्ट्र में भी डोंबिवली और 9111 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके, लेजिम नृत्य करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा किस मौके पर? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 F1 रेस किसने जीत लिया है? साथियों, एक वर्ष में कुल 24 फार्मूला 1 कार रेस होता है। एक साल में 24 होता है। उसकी शुरुआत मार्च में होती है और पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से शुरुआत हो गया पहला पहला कार रेस, फार्मूला 1 रेस है। इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने, जो कि साथियों मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है। मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने पहला फार्मूला 1 रेस वर्ष का ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 रेस विजेता जॉर्ज रसेल, मर्सिडीज के ड्राइवर। फार्मूला 1 रेस का वर्ष का पहला रेस है ऑस्ट्रेलियन, और कुल 14 रेस इसमें होते हैं। मार्च से लेकर दिसंबर 2026 तक होते हैं। मार्च में पहला रेस हुआ है। अंतिम कौन सा होगा? तो अंतिम अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हो जाएगा। इसी के बाद समाप्त हो जाता है। ये था साथियों 11 मार्च 2026 का करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय के गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर और जीएस और पेपर सॉल्विंग चल रहा है वर्तमान में। पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।